हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। उसमें से आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन देखेंगे जो लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उनमें से हमारा आज का पहला क्वेश्चन होगा, वो होगा निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? कंबन, बाणभट्ट, अश्वमेध, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन नागार्जुन, अश्वघोष, वासुमित्र। तीसरा ऑप्शन अश्वघोष, कालिदास, बाणभट्ट। और चौथा ऑप्शन होगा कालिदास, कंबन, वासुमित्र। तो इसका राइट आंसर है वो होगा नागार्जुन, अश्वघोष, वासुमित्र है वो इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वो होगा कौन से शासकों ने एलोरा मंदिरों का निर्माण कराया था? ऐसे कौन से शासक है जिसने एलोरा मंदिरों का निर्माण कराया था? वो पहला ऑप्शन है चालुक्य, दूसरा है शुंग, तीसरा है राष्ट्रकूट और चौथा है पल्लव। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है वो होगा राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट है उसने एलोरा मंदिरों का है वो निर्माण कराया था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन और तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? इनमें से देवनाम प्रियदर्शी किसका नाम था? मौर्य राजा अशोक, मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध और लास्ट ऑप्शन है भगवान महावीर। तो इसका राइट आंसर है वो होगा अशोक। मौर्य राजा अशोक है उसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन और चौथे क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन होगा अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? अजंता की जो चित्रकारी है ना, उसमें क्या निरूपित किया गया है, क्या है वो चित्रकारी में दिखाया गया है? पहला ऑप्शन है रामायण, दूसरा है महाभारत, तीसरा है जातक और चौथा है पंचतंत्र। तो इसका राइट आंसर है वो होगा जातक। जातक है वो अजंता की चित्रकारी में आपको दिखाया गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन होगा हमारा, वो होगा भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसने दी थी? भारतीय नेपोलियन की उपाधि है वो किसने दी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, हर्षवर्धन ने। आप कमेंट करके आंसर बताते रहना। इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त है उसने भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी थी। हमारा अगला क्वेश्चन और छठा क्वेश्चन होगा गांधार कला किस काल में विकसित हुई थी? दोस्तों, आप कमेंट करके बताओ गांधार कला किस काल में विकसित हुई थी? तो इसका ऑप्शन है गुप्त काल में, मौर्य काल में, सातवाहनों के काल में, कुषाण काल में। तो इसका राइट आंसर होगा वो आप कमेंट करके जल्दी जल्दी बताओ। इसका आंसर होगा कुषाण काल में। कुषाण काल में गांधार कला है वो विकसित हुई थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन और सातवें क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर तीन विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर है? कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर इनमें से कौन सा है? पहला ऑप्शन होगा काशी, दूसरा होगा मिथिला, तीसरा होगा उज्जैनी, चौथा होगा पाटलिपुत्र। आप कमेंट करके जल्दी से इसका आंसर बताओ। दोस्तों, इसका आंसर है वो होगा मिथिला। मिथिला है वो इसका राइट आंसर होगा। कपिला, गार्गी और मैत्रेय का घर है वो मिथिला है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आठवें क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियों ने तुंगभद्रा दोआब के लिए लड़ाई नहीं लड़ी? तुंगभद्रा दोआब है उसके लिए लड़ाई किसने नहीं लड़ी थी? पल्लव और चालुक्य, दूसरा ऑप्शन है चोल और कल्याण के प्रवर्ती चालुक्य, तीसरा है गोलकोंडा और अहमदनगर के सुल्तान, चौथा ऑप्शन है विजयनगर और बहनमरी साम्राज्य। तो इसका राइट आंसर है वो होगा दोस्तों गोलकोंडा और अहमदनगर के सुल्तान है उसने तुंगभद्रा दोआब के लिए लड़ाई नहीं लड़ी थी। हमारा अगला क्वेश्चन और नौवां क्वेश्चन होगा, वो होगा राजकुमार एलोरा ने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। राजकुमार एलोरा है उसने दूसरी शताब्दी में श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। यह द्रविड़ शासकों के किस वंश से संबंधित है? राजकुमार एलोरा है वो किस शासकों से संबंधित है? पहला ऑप्शन है चेर, दूसरा है चोल, तीसरा है पांडे, चौथा है पल्लव। तो इसका राइट आंसर है वो होगा दोस्तों चोल। चोल है वो राजकुमार एलोरा है वो चोल साम्राज्य से वंश से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन होगा हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? मथुरा, प्रयाग में, वाराणसी में, ताल पर्याप्त में। तो इसका राइट आंसर है वो होगा
प्रयाग में हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा किया करता था। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।